आप सभी का स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। प्राइस एक्शन सीरीज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये है प्राइस एक्शन सीरीज का एपिसोड नंबर 10, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सप्लाई जोन के बारे में कि सप्लाई जोन को कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि प्राइस कहाँ पे से गिरावट होगा, कहाँ से मतलब वो अगर हमको एग्जिट करना है किसी भी प्राइस, किसी भी स्टॉक्स में, किसी भी इंडेक्स में, किसी भी ऑप्शंस में, कहाँ से हम एग्जिट एग्जैक्टली कर सकते हैं। तो इन सब बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दूसरा ड्रॉप एंड रैली बेस्ड ड्रॉप, ये है सप्लाई जोन और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एग्जैक्टली यहाँ पे हम इसमें डिस्कस करेंगे ओनली वन सप्लाई जोन के बारे में। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा जो है प्राइस एक्शन सीरीज का ये जो 10 वीडियो अपन 9 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा तो कंप्लीट इसको देखिए और एक आप उससे जो है फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 10 और प्राइस एक्शन में फाइंड आउट करेंगे सप्लाई जोन। तो देखिए, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सप्लाई जोन होता क्या है। देखिए, मान लीजिए सप्लाई जोन होता क्या है पे, जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो डिमांड कम। ये समझिए, सप्लाई मतलब चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं लेकिन खरीदने वाले कम हो, तो क्या होगा, प्राइस वहाँ से गिर जाता है किसी भी वस्तु का। अब मान लीजिए एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लीजिए एक ये बाजार है, बाजार में बहुत से खरीदने वाले आ गए, ठीक है, मतलब खरीदने वाले कम हैं और बेचने वाले सेलर ये बहुत से हैं, ठीक है। ये घर से प्लान बना दे 50 रुपये में एक सामान हम बेचेंगे, लेकिन यहाँ पे जब खरीदार ही नहीं है तो ये क्या करेंगे कि भैया इनको ले जाना है, सामान को वापस ले जाने भी कॉस्टिंग आएगा, तो इससे अच्छा ये सोचेंगे भैया उन्हें पौने दाम में जो भी है कुछ भी बेच बांट के कम से कम कुछ तो बेच लें और निकल जाए। तो क्या करेंगे, अपने जो प्राइस है वस्तु का उसका इसका दाम जो है घटा देंगे और क्या होगा, प्राइस वहीं से गिरना शुरू हो, मतलब ये प्राइस गिरा डाउन करके बेचना शुरू करेंगे तो क्या होगा, प्राइस कम होगा। मतलब क्या होगा कि सप्लाई ज़्यादा आ रहा है, खरीदार कम है, डिमांड कम है। तो ये एक अगर ऐसे इस तरह की जोन आप ड्रॉ करें तो ये आपका जोन हो जाएगा सप्लाई जोन और ये आपका नीचे हम बना देते हैं डिमांड जोन, ठीक है। मतलब ये हो गया आपका डिमांड जोन। डिमांड जोन हम हमेशा जो है जो सपोर्ट होता है वो डिमांड जोन होता है और जो रेजिस्टेंस होता है वो सप्लाई जोन होता है। ये चीज़ एग्जैक्टली आप ये समझिए। हाँ, ये है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो चीज़ हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। कभी भी देखिए, एक बड़ी कैंडल जब भी आपकी एक, ये समझिए कि आपका सप्लाई जोन या डिमांड जोन कैसे होता है। सप्लाई जोन समझिए ये है, एक बड़ी कैंडल आपकी बनी इस तरह से, रेड ग्रीन बन गया मान लीजिए, ठीक है। दूसरी एक कैंडल यहीं पे एक और बन गई, ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद क्या हुआ, एक रेड बन गया, तो क्या हुआ, प्राइस यहाँ से हुआ रैली, बेस बनाया और फिर ड्रॉप हो गया। मतलब क्या हुआ, ये एक सप्लाई है, ठीक है। ऐसे ही होता है। अब जैसे मान लीजिए अब क्या है, एक प्राइस में गिरावट हो रहा था, फिर देखिए एक छोटा सा यहाँ बनाया और फिर क्या हुआ, फिर एक बड़ा सा गिर गया। तो क्या हुआ, ये यहाँ से एक जो बनाया इसने, क्या हुआ, ये अब यहाँ पे ये एक सप्लाई हो गया यहाँ से, ठीक है। ये भी एक सप्लाई जोन है, ये भी समझिए, ड्रॉप बेस ड्रॉप, यहाँ पे प्राइस गिर रहा है। तो मतलब अब भविष्य में क्या होगा कि जब भी प्राइस नियर टू इसके आएगा फिर यहीं से गिर जाएगा, जब तक कि इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक ये गिरता रहेगा, जितनी बार जाएगा जितनी बार जाएगा, ये से जाएगा फिर गिर जाएगा, जाएगा फिर जाएगा, लेकिन अगर क्लोजिंग देगा तब ऊपर जाएगा। ये चीज़ें आपको समझना है, यही चीज़ें आपको चार्ट पे खोजना है, ठीक है। वही कुछ चार्ट पे हम चलते हैं, कोई चार्ट देखते हैं कहाँ से प्राइस जो है गिर सकता है, वो चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या लग रहा है कि ये देखिए, ये जैसे एक लेवल है, ये मान लीजिए ये हमने एक बड़ी कैंडल बनी और ये यहाँ प्राइस रुका है और फिर यहीं से गिरना शुरू, यहाँ देखिए ये गिरा, ये एक बड़ी थोड़ी सी बड़ी कैंडल है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब यहीं से अगर इसको हम मार्क कर लें, देखिए प्राइस यहीं से गिरा, मल्टीपल टाइम, यहीं ऊपर नीचे, फिर गया नीचे गिर गया, फिर गया नीचे गिर गया। अगर इसी को ड्रॉ करेंगे फिर गिरेगा, देखिए आप एग्जैक्टली यहीं से गया फिर गिर गया। तो क्या हुआ, ये एक सप्लाई जोन है, यहाँ पे जब जब आएगा ये गिरता रहेगा जब तक कि इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे। अब देखिए, अब इसके इस लेवल में देखिए प्राइस को मल्टीपल, अब यहाँ पे खरीदारी चालू हो गया खूब ज़्यादा, और जब इसने ब्रेकआउट दिया तो फिर ये नीचे मुड़ के देखा नहीं है, फिर उसके बाद तो ये भागता गया ऊपर की तरफ, देख लीजिए आप। ये है, अगर आपको सही से पता हो कि डिमांड सप्लाई, तो आप अपने प्राइस को एग्जिट कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो ये समझिए कि अब ये रुकने वाला नहीं है। तो ऐसा लेवल आप जो है अपने किसी भी स्टॉक्स में फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर फाइंड आउट करते हैं तो एक अच्छी रैली आपको देखने के समय के साथ साथ देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझिए, अभी देखिए ये आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ है, इसको मार्क करके रख लीजिए, ये है लेवल 1। मैंने क्या किया, ये रैली बेस ड्रॉप कर दिया। अब प्राइस जब भी यहाँ पे जाएगा, जब तक इसके ऊपर नहीं क्लोज करेगा तब तक ये गिरेगा, ये समझ लीजिए, यहाँ से गिरता जाएगा, जब क्लोज कर देगा ऊपर फिर ऊपर की रैली देखेंगे। तो ये चीज़ आप जो है मार्क करके, ये मार्क करके रख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहीं पे अगर आपको देखिए, अब ये क्या है, ये एक लेवल, एक देखिए एक बेस बनाया है, इसके बारे में हम यहाँ पे लेकिन डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन ये मैंने बता रहा हूँ, लेकिन इसको डिस्कस नहीं करना है हमें, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी हमारा पार्ट है कि हमें एक सप्लाई जोन
फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे अभी फिलहाल। ठीक है, अगर आपको जो है डिमांड जोन की बात करनी है तो आप जो है प्रीवियस एपिसोड को आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं जहाँ पे हमें सही फाइंड आउट हो जाए। अब देखिए जैसे ये है, जब तक ये देखिए यहाँ पे ये कह सकते हैं एक बेस है ये लेवल। ठीक है, ये बेस है ये तरह का। देखिए यहाँ से यहीं से प्राइस जो है नीचे गिरा है, हाँ छोटे लेवल में गिरा लेकिन हाँ गिरा है। तो ये देखिए फिर ऊपर गया, क्लोजिंग दिया, फिर नीचे आ गया, फिर देखिए ऊपर रिटर्न हो गया। तो इस तरह से ये काम करता है। लेकिन आप जो है इसको आपको आइडेंटिफाई, जैसे देखिए ये एग्जैक्टली ये एक बहुत सही बेस लाइन है। एक क्या है, ये रैली बेस ड्रॉप है, ये एक रैली बेस ड्रॉप है। अब इसको अगर आप बड़ा करते जाएंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं ये मिलता जाएगा। देखिए इसी की चीज़ देखिए, यहाँ से गिरा, यहाँ देखिए गिरा हुआ है, यहीं से देखिए फिर गिरा हुआ है। अगर इसी को आप और बड़ा कर देते हैं, चलिए देखते गिराया है कि नहीं गिरा। देखिए जब तक कि इसने देखिए यहीं से ये नीचे आया, लेकिन जब इसने क्लोज कर दिया फिर यहीं से प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर गया। तो ये चीज़ें एग्जैक्टली ऐसे ही काम करती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी एक बेस लाइन है, ड्रॉप बेस ड्रॉप का एग्जांपल है। चलिए और देखते हैं किसी और में निकल जाए। आप इसको अगर फाइंड आउट करना सीख गए तो आपको ये आसानी से वो आपको ये जो है आप पोजीशन भी बना सकते हैं, एग्जिट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको आसान कर देगी। जैसे ये चीज़ देखिए यहाँ पे ये क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, ये एक ड्रॉप है, बेस बनाया फिर ड्रॉप हुआ है। अब जब क्लोज कर दिया इसके ऊपर तो इसको देखिए ऊपर निकल गया, लेकिन ये भविष्य में जब भी आएगा तो इस पर प्राइस रुकेगा, ये समझ लीजिए, इसको रुकना ही है। जैसे देखिए ये रैली है, एक बेस है यहाँ पे, ये एग्जैक्टली है कि नहीं है, देखिए ये है। अच्छा मिनिमम कितने कैंडल होना चाहिए बेस के लिए, ये आप जो है एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज में आप उस एपिसोड में आप देख सकते हैं। उसको आई बटन में वो लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है देखिए प्राइस, यहाँ पे देखिए रैली बेस ड्रॉप हुआ, नीचे गिर गया, फिर ऊपर गया, नीचे गिर गया, क्लोजिंग नहीं दिया। देखिए अभी देखिए गिर रहा है, अब ये गिर रहा है। चलिए देखते हैं कब तक गिर रहा है ये। चलिए ये देखिए यहाँ से ये देखिए यहाँ गया, अब ये क्या हुआ, गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, इतना बड़ा गैप अप हुआ, यहीं पे फिर देखिए प्राइस इसी लेवल पे आया है। फिर देखिए मल्टीपल टाइम इसने फिर रिजेक्ट किया, देखिए गिरता गया नहीं, गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। आप देखिए यहाँ पे, अब देखिए ऊपर क्लोजिंग दिया, फिर देखिए ड्रॉप बेस फिर बना के फिर नीचे आ गया, तो सस्टेन नहीं कर पाया कोई मार्केट में। उसके बाद देखिए जब सपोर्ट मल्टीपल टाइम मल्टीपल कैंडल का सपोर्ट किया, उसके बाद ये ऊपर गया है, फिर देखिए आया, फिर वही बेस पे देखिए। आप देखिए कितना परफेक्ट तरीके से ये काम करता है। तो इस चीज़ को आपको टेस्ट करना है मल्टीपल टाइम, तो आपको एक एग्जैक्ट बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। देखिए जैसे ये लेवल देखिए, एक बेस, अब इसको मैं एक बेस समझ रहा हूँ, ये क्लोज दे दिया। अब ये समझ लिए इसमें सनफ्लैग में ये एक बेहतरीन जो है अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, आप प्रीवियस मेरा एग्जांपल देख चुके होंगे इसका। ये रैली है, बेस बनाया, ड्रॉप हुआ, मल्टीपल टाइम ड्रॉप हुआ, फिर ड्रॉप हुआ, यहाँ पे देखिए क्लोजिंग दिया, फिर लेकिन यहीं पे सपोर्ट लिया, नीचे नहीं गया, फिर देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। अब मोस्ट प्रोबेबली ये एक नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कह सकते हैं इस वीक के अंदर यहाँ से ये ब्लास्ट बहुत ज़बरदस्त करेगा, और ये जब जाएगा तो 18-19% का एक ही दिन में आपको दे सकता है। अगर आपने अभी तक इसमें पोजीशन नहीं बनाया है तो आप पोजीशन इसमें बना भी सकते हैं, राडार पे अपने रख सकते हैं। ये देखिए, और ये रिटर्न आपको जो है यहाँ तक का रिटर्न आसानी से मिलेगा। और लगभग कितने परसेंट का ये रिटर्न आपको, अभी देखिए ये मैं यहीं से मार्क कर रहा हूँ, लगभग 8% का रिटर्न तो ये आसानी से दे रहा है, और एक अच्छा पोजीशन बनाने का मौका आपको इसमें मिल सकता है। ये चीज़ें आपको, लेकिन ऐसी चीज़ें आपको ढूंढनी, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से है सनफ्लैग, तो इसको भी राडार पे आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक है सलार पॉली, सरला पॉली, ठीक है, सरला पॉली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब कोई क्या कहेगा, ये आप समझते हैं कि नहीं समझते। देखिए ये आपका है कि नहीं है, एक बेस है कि नहीं है, प्राइस रैली बेस ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ, फिर प्राइस यहीं से नीचे आया, देखिए यहीं से फिर नीचे गिरा, और फिर यहीं से देखिए जब तक कि ऊपर चला गया, अब सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। तो ये अब इसमें भी कुछ समय के लिए अब ट्रेंड इंटैक्ट हो सकता है। ठीक है, मैं एग्जैक्टली नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन देखिए ये मैं उम्मीद करता हूँ 78 इसका लास्ट टारगेट होगा फिलहाल के लिए। अभी इसमें पोजीशन बनाया जा सकता है सरला पॉली में भी। अगर आपने पोजीशन नहीं बनाया है, पोजीशन जाके आप तुरंत बनाइए, जाके तुरंत मतलब कि जिस दिन जब से ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होगा उसके बाद ही पोजीशन आप बना सकते हैं। आपका पहला टारगेट इसमें होगा, ये वाला टारगेट होगा लगभग 69 का, उसके बाद 78 का, ये आपका टारगेट होगा। और जहाँ से लगभग आपको ये मूवमेंट अगर आपको इस लेवल पे मिल जाता है तो बहुत बेहतरीन है, अगर नहीं मिलता है तो आप जो है लगभग आपको 20 से 25% का रिटर्न मिलेगा। ये एक ही दिन में जो है बहुत अच्छा रिटर्न देगा, आप देखिएगा इसको। ठीक है, इसको आप अपने राडार पर रख सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई भी खरीदना चाहते हैं तो ये मेरा कोई सजेशन नहीं है, मैं आपको नॉलेज, आप ना टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस ही करके आप जो है किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाइएगा। देखिए क्योंकि ये लोअर हाई बन रहा था इधर, ठीक है, इसके बाद ब्रेक हुआ,
इसके बाद हायर हाई बनना शुरू हुआ और लोअर हाई बनता चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अभी ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी है, तो यहाँ तक तो कम से कम 79 78 तक ये फुलफिल करेगा ही करेगा। ये आपको देखने को बहुत जल्द मिलेगा। अगर आपके पास है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ठीक है, सरला और इसी तरह से बहुत से हैं। आपको एग्जैक्टली ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है बढ़िया जो है इसमें रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो आई होप यहीं पे हम इस वीडियो को जो है रिवाइंड करेंगे। अगर कोई भी आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और अपने क्वेरी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक।